Hi students, welcome in the online classes of DB School. As you know, in the class 7th G Science, we on chapter 3rd. In the previous lecture, we complete the second chapter. I think you all enjoy all the previous lectures because no one share any problem. Okay, if you have problem, please share with me. Now, our today's chapter is chapter 3rd, chemical substances and processes. Chemical substance or processes. In the previous class, we learned some basic fact about matter and its nature. Previous class में हमने पढ़ा था कुछ मैटर की बेसिक फैक्ट्स और नेचर के बारे में. मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. मैटर जो है वो 3 स्टेट में होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस में. ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स. सभी मैटर जो हैं वो क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं जिन्हें एटम्स कहते हैं. एटम कंबाइन टू फॉर्म मोलिक्यूल. एटम्स मिलकर मोलिक्यूल बनाते हैं. मटेरियल विच आर मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ पार्टिकल. वो मटेरियल जो एक ही तरह के पार्टिकल से मिलके बने हों, दैट इज हैज सम एटम्स एंड मोलिक्यूल्स आर कॉल्ड प्योर सब्सटेंस. जो एक ही तरह के सेम एटम्स और मोलिक्यूल से मिलके बने हों तो उनको प्योर सब्सटेंस कहा जाता है. प्योर सब्सटेंस कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. प्योर सब्सटेंस को आगे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में क्लासीफाई किया जाता है. एन एलिमेंट इज़ प्योर सब्सटेंस विच इज़ मेड अप ऑफ एटम ऑफ सेम काइंड. एलिमेंट जो है प्योर सब्सटेंस होगा जब उसके एटम जो हैं वो एक ही तरह के होंगे, सेम काइंड के होंगे. फॉर एग्जांपल, आयरन इज़ एन एलिमेंट विच इज़ मेड अप ऑफ आयरन एटम्स. आयरन एटम से मिलकर आयरन बना होता है, इसलिए वो प्योर सब्सटेंस है. नाउ कंपाउंड. A compound is a pure substance which is made up of molecule of same kind. कंपाउंड जो है वो प्योर सब्सटेंस होगा जब वो एक ही तरह के मोलिक्यूल से बन के मिलके बना होगा. ए मोलिक्यूल ऑफ कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ एटम्स ऑफ 2 और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स दैट हैव बीन कंबाइंड इन ए फिक्स रेशो. कोई एक मोलिक्यूल जो है वो ऑफ ए कंपाउंड वो एक या दो तरह के अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स उसके अंदर हो सकते हैं, कंबाइन हो सकते हैं फिक्स रेशो में. फॉर एग्जांपल, वाटर इज़ ए कंपाउंड. वाटर क्या है, एक कंपाउंड है. मेड अप ऑफ वाटर मोलिक्यूल. इसके अंदर क्या है, वाटर मोलिक्यूल हैं. ईच मोलिक्यूल ऑफ वाटर कंसिस्ट ऑफ 2 एटम्स. मोलिक्यूल जो है वो वाटर का, उसके अंदर 2 तरह के एटम होते हैं, हाइड्रोजन एंड 2 आइटम तो होते हैं हाइड्रोजन के एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन टुगेदर. क्योंकि इसका फॉर्मूला आता है H2O. 2 तो हाइड्रोजन के एटम हो गए और एक ऑक्सीजन का एटम हो गया. ठीक है, दोबारा समझ लीजिए. अगर कंपाउंड जो होगा वो क्या है, वो एक ही तरह के मोलिक्यूल से बना होता है, लेकिन मोलिक्यूल के अंदर जो एटम होते हैं, क्योंकि एटम्स मिलकर मोलिक्यूल बनाते हैं, एटम्स वो अलग अलग एलिमेंट्स के भी हो सकते हैं. ओके, इसलिए उनको कंपाउंड बोलते हैं. अगर एक ही तरह के होंगे तो उनको एलिमेंट्स बोला जाएगा. ओके, पहले बताया हमने प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट्स जो हैं सेम काइंड के होते हैं, जबकि सेम एटम से मिलके बने होते हैं एलिमेंट्स. और कंपाउंड जो हैं वो सेम मोलिक्यूल से होते हैं, लेकिन मोलिक्यूल के अंदर एटम अलग अलग टाइप के भी हो सकते हैं. ओके, इन एडिशन टू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स वी ऑल्सो हैव मिक्सचर. इसके बाद हमारे पास क्या होता है, मिक्सचर भी होता है. मिक्सचर कंटेन्स 2 और मोर सब्सटेंस मिक्स्ड इन एनी प्रोपोर्शन. मिक्सचर के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस होते हैं, वो किसी भी प्रोपोर्शन में मिक्स हो सकते हैं, मिले हो सकते हैं. मिक्सचर कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर आर नॉट केमिकली कंबाइंड विद ईच अदर. जो कंपोनेंट हैं वो केमिकली एक दूसरे के साथ कंबाइंड नहीं होते. मिक्सचर इज देयर फॉर नॉट ए प्योर सब्सटेंस. इसलिए मिक्सचर को प्योर सब्सटेंस हम नहीं कह सकते. नेक्स्ट वी हैव एक्टिविटी 1. क्लासीफाई फॉलोइंग मटेरियल इनटू प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर. प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में बताइए. एयर क्या है, एयर में बहुत सारी गैसेज होती हैं, इसलिए क्या है, एक मिक्सचर है. आयरन है, प्योर सब्सटेंस है. वाटर है, वो एक कंपाउंड हो गया या मिक्सचर हो गया. ठीक है, इस तरह से आपने इनको छांटना है, बताना है कौन सा तो कंपाउंड है, कौन सा प्योर सब्सटेंस है. ओके, नाउ वी हैव केमिकल सिंबल्स. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज केमिकल
सिंबल्स, केमिकल सब्सटेंस आर ऑफन रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स। जो केमिकल सब्सटेंसेस हैं उनको सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। अर्लियर अल्केमिस्ट यूज्ड पिक्चोरियल सिंबल टू रिप्रेजेंट डिफरेंट एलिमेंट्स। वो पिक्चोरियल सिंबल यूज करते थे अलग अलग एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। हाउएवर द सिंबल ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर नाउ रिप्रेजेंटेड बाय लेटर इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। जबकि उसके बाद क्या है, जो सिंबल्स हैं वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के उनके द्वारा उनको यूज़ करने लगे। द प्रेजेंट डे केमिकल सिंबल ऑफ सम कॉमन एलिमेंट्स आर गिवन बिलो। कुछ कॉमन एलिमेंट्स के सिंबल्स इस तरह दिए गए हैं। एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन एच से डिनोट करते हैं, सोडियम Na, मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम Al, कैल्शियम Ca, पोटेशियम K, पोटेशियम को K से और आयरन को Fe से। ठीक है, इस तरह से डिफाइन किया जाता है। ऐसे और भी हैं आगे, आप इनको एक बार रीड कर सकते हैं पूरा बढ़िया तरह से। नाउ वी हैव नेक्स्ट केमिकल फॉर्मूला। Next we have chemical formula. Chemical formula of a substance is based on the composition of that substance. It indicates the type and the number of atom of each kind present in the substance. जो chemical formula है वो बेस्ड होता है composition of the substance, किस तरह से किन से मिलकर बना है। ये इंडिकेट करता है टाइप और नंबर ऑफ एटम्स, किस टाइप का है और नंबर ऑफ एटम्स उसमें कितने हैं, कौन से सब्सटेंस के। फॉर एग्जांपल केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर इज H2O। अभी बताया गया था केमिकल फार्मूला क्या है, H2O। दिस मीन्स दैट द वाटर मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड बाय कम्बिनेशन ऑफ टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं एंड वन एटम ऑफ द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एक एटम है इसके अंदर। ये फॉर्मूला बन गया सॉरी। Similarly, the formula of carbon dioxide CO2 is, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है CO2। दिस मीन्स दैट द कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड बाय कम्बिनेशन ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन, उसमें कार्बन का एक एटम है, एंड टू एटम ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के दो एटम्स हैं। इस तरह से हम केमिकल फॉर्मूले बनाएंगे। ओके, हाउ टू राइट द केमिकल फॉर्मूला ये आप आगे रीड करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। और आज के टॉपिक में से आप कम 5 स्मॉल क्वेश्चंस फ्रेम करने की कोशिश करें। ओके, थैंक यू सो मच।